बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत PDM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बहुत जंग जारी है। जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे, उन्होंने कई ऐसी चीज़ें ख़त्म कर दी थी जो मुल्क की मैशियत और मुल्क दुश्मन थी। उनमें एक भारत के साथ तिजारत भी थी, क्योंकि जब पाकिस्तान भारत के साथ तिजारत करेगा उसके मनफी असरात ये हैं कि पाकिस्तान के डॉलर भारत जाएंगे, भारत की मैशियत मज़ीद मजबूत होगी, पाकिस्तान मज़ीद कमज़ोर होगा, इंपोर्ट ज़्यादा होगी, एक्सपोर्ट कम होगी। तो इसके बायस पाकिस्तान को नुमाया नुकसान होगा पाकिस्तान की मैशियत के अंदर। तो आज मुफ्ताइल जो हैं कि मुंशी हैं गालिबन, तो आज उनको वज़ीर ख़जाना बनाया हुआ है। मंजूर नज़र हैं PDM के, क्योंकि उन्हीं के हाथ से तमाम चीज़ें जा रही हैं। तमाम के बिल, सेहत के बिल, सैर के बिल, ये वो तमाम अखराजात जो हैं उन पर धड़ाधड़ मुफ्ताइल इस्माइल साइन करते जा रहे हैं और बिल पास होते जा रहे हैं और लूट मार का एक बाज़ार गर्म है। वफाकी वज़ारत ख़जाना के अंदर एक बहुत बड़ा बाज़ार रिश्वत का और एक करप्शन का बाज़ार गर्म हुआ है। तो नाज़रीन, इस मद में आज मुफ्ती इस्माइल ने कहा है कि इंटरनेशनल एजेंसीज ने हमें कहा है कि हम भारत के साथ तिजारत करें। तो नाज़रीन, अगर इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ भारत ने कहा है, भारत के साथ तिजारत करने के लिए कहा है, तो कल को इंटरनेशनल एजेंसीज ये भी कह देंगी कि इसराइल को तस्लीम करो, क्या ये कर लेंगे? कल को इंटरनेशनल एजेंसीज ये कह देंगे कश्मीर भारत का हिस्सा, उनको दे दो, क्या ये मान लेंगे? कल को इंटरनेशनल एजेंसीज ये कहेंगी कि गिलगित बिल्तिस्तान का जो हिस्सा है वो भी उनको दे दो, वो भी उन्हीं का हिस्सा भारत का, क्या ये मान लेंगे? क्या कल को ये इंटरनेशनल एजेंसीज कहेंगे पाकिस्तान का एटमी रोल बैक कर दो, क्या ये रोल बैक कर लेंगे? तो नाज़रीन, ये बड़ा फ़िक्र अलमी है हमारा, और फ़िक्र लम्हा है हमारे लिए कि हम जो हैं इंटरनेशनल एजेंसीज के कहने पे हम तमाम फ़ैसले करते हैं, हमारा अपना कोई फ़ैसला नहीं है। इसी जंग में जो लड़ी जा रही है, खुद मुख्तारी की, खुददारी की जंग जो लड़ी जा रही है, तहरीक इंसाफ लड़ रही है, इमरान खान लड़ रहे हैं, वो सिर्फ यही साबित कर रहे हैं कि अपने फ़ैसले खुद करो। इंटरनेशनल एजेंसीज या अमेरिका या यूरोप कोई हैसियत नहीं रखता। पाकिस्तान की कौम है, पाकिस्तान के अवाम है, पाकिस्तान के फ़ैसले हैं पाकिस्तान में हों, और पाकिस्तानी जैसे कहें वैसे फ़ैसले हों। ये नहीं कि जो इंटरनेशनल एजेंसीज कह दें वो फ़ैसले हों। खान साहब का जो मिशन है, जो उनका नज़रिया ये है कि पाकिस्तान के फ़ैसले पाकिस्तान में हों, पाकिस्तान की कौम इस तमाम फ़ैसलों में पाकिस्तानी कौम शामिल हो, पाकिस्तान के अवाम शामिल हो, उनके मंजूर नज़र फ़ैसले हों जैसे वो चाहें। अब पाकिस्तान के अवाम बाहर के साथ ट्रेड नहीं चाहते, मगर ये करना चाहते हैं। कल कोई इसराइल तस्लीम करने अवाम नहीं करना चाहते, ये करना है, ये करेंगे। कश्मीर ये दे देंगे, फिर कल कोई गिलगित बिल्तिस्तान भी दे देंगे, एटमी रोल बैक भी कर देंगे। पाकिस्तान का झंडे में तब्दीली इनको पड़ी तो वो भी ये कर देंगे। इनसे कोई बईद नहीं है इम्पोर्टेड हुकूमत से, क्योंकि ये पाकिस्तान की हुकूमत नहीं है, ये हुकूमत इम्पोर्टेड है। और ये जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस वक्त अपने आप को कहलाते हैं, ये है असल वायसराय अमेरिका, पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, और ये उनकी सुन रहे हैं, हमारे नहीं सुन रहे। दूसरा सितम ज़रीफ़ी पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के साथ ये हुआ है कि मुफ्ती इस्माइल ने कौम को मुबारकबाद दी है 1.17 बिलियन की, कि जी हमें पैसे मिल गए हैं। शर्म इसको आनी चाहिए मुफ्ती इस्माइल को कि क्या इन्होंने अपनी कमाई को इतनी एक्सपोर्ट कर ली है जिसके ये पैसे वसूल कर रहे हैं? क्या इन्होंने बहुत बड़ा कारोबार दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया, पाकिस्तान को सरप्लस में ले आए हैं ख़जाने को, जो ये कौम को मुबारकबाद दे रहे हैं? इनको शर्म आनी चाहिए कि पाकिस्तान को कर्ज़ों के अंदर मज़ीद दफन करते जा रहे हैं, दफन करते हुए चले जा रहे हैं पाकिस्तान को। किस चीज़ की मुबारकबाद? हमें तो गम होना चाहिए कि हमें मज़ीद कर्ज़े के नीचे हम आ गए, हमारी कौम मज़ीद कर्ज़े के नीचे दब गई, हमारे आने वाली नस्ल जो मज़ीद कर्ज़े के नीचे दब गई है। इनको इस चीज़ की कोई एहसास नहीं है, कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं है। इतने सख्त दिल हो चुके हैं, इतने नाहिल हैं, इतने करप्ट ये लोग हैं, इनको यही नहीं पता कि अमदाद जो ले रहे हो पाँव में पड़ के 5 महीने आपने पाँव में पड़े उनके,
नाक रगड़ी आपने, अवाम के ऊपर 45% तक महंगाई कर दी आपने, पेट्रोल 290 तक ले जाने की यकीन दहानी करा दिया आपने, और ऊपर से कह रहे जी मुबारक हो कौम को। हमें कोई मुबारक नहीं है। मैं बहसीत पाकिस्तानी, मैं कोई मुबारक नहीं। मैं तो बाकायदा अफसोस है मुझे कि हमारे वज़ीर ख़जाना इस तरह के हैं। तो ऐसे मामलात के अंदर हमें बिल्कुल भी, हमें इस चीज़ की बिल्कुल भी खुशी नहीं है कि एक तरफ तो हम कर्जे के नीचे दब रहे हैं, दूसरी तरफ हम मुबारकबाद हासिल करें इस मुंशी की। हमें कोई इनसे नहीं लेना देना, किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है। ये जो कर्जा ले रहे हैं, ये 5 महीने एड़ियाँ रगड़ी हैं इन्होंने। आर्मी चीफ ने इनको कहा है, फिर उन्होंने फ़ोन किया अमेरिका को, अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी स्टेट को कहा है कि हमें वहाँ से कर्जे लेकर दें। तो जनाब ये सारी सूरत हाल है जो कि आपके सामने रखी है। एक भारत के साथ ट्रेड करना, वो भी आपके सामने रख दिया है। ये कल को कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे, कोई भी चीज़ मानने को तैयार हो जाएंगे। और ये जो मुबारकबाद दी है तो इनको शर्म आनी चाहिए कि कोई इन्होंने पाकिस्तान के ख़जाने को सरप्लस नहीं किया जिसकी ये मुबारकबाद दे रहे हैं। पाकिस्तान को मज़ीद कर्ज़ों के नीचे दबा दिया है, जिसके दबाने की ये मुबारकबाद दे रहे हैं। इसका मतलब कौम की मज़ीद कब्रें खोदने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो ये खोद रहे हैं और मुसलसल खोदते रहेंगे जब तक ये टोला इम्पोर्टेड बैठा रहेगा। हमारी जो है नाम पाकिस्तान मसल्ह फ़ौज से हमें मोहब्बत है, उनसे प्यार है, खलूस है, पहले भी था, आज भी है और रहेगा। हमें किसी से कोई नहीं है, मगर आर्मी चीफ साहब ने बड़ा किरदार अदा किया है इसके अंदर, बड़ी मेहनत की है कि चलो पाकिस्तान को कुछ मामला बेहतर हो जाए पाकिस्तान के। मगर पाकिस्तान के सियासतदान इस अहलियत के मालिक नहीं है कि इनके लिए कोई बेहतरी आ जाए इनमें। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।